दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, फिलहाल भारत के राज्यों पर अगर मौसमी सिस्टमों की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहां पर अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो लो प्रेशर एरिया यानी कि जो वेलमार्क था ये और कमजोर होकर अब लो प्रेशर एरिया बन गया है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भागों की तरफ यहां पर बना हुआ है और ये लगातार जो है बिहार की तरफ जो है ये आगे बढ़ रहा है। और यहां से जो मानसूनी ट्रफ है पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों से होती हुई और उत्तर प्रदेश से इस लो प्रेशर सिस्टम तक बनी हुई है और यहां से झारखंड से पश्चिम बंगाल तक एक या जो ये आगे बनी हुई है ट्रफ। अब जो हवाएं हैं वे यहां से भारत के राज्यों से घूमकर इस मानसूनी ट्रफ पर ऊपर से तक भी पहुंच रही है और यहां से भी दक्षिणी पश्चिमी हवाएं राजस्थान से होती हुई पंजाब हरियाणा यहां पर जो है इस ट्रफ पर आ रही है। तो यानी कि यहां पर ये ट्रफ बनी हुई है और इस ट्रफ की वजह से ही पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों पर बारिश हुई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर आज बारिश देखने को मिली। खुद मेरे यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बादल आए अभी से लगभग 1 घंटा पहले और यहाँ पर भी बारिश हुई और ज्यादा बारिश तो नहीं हुई लेकिन कुछ बारिश हुई। तो इसी प्रकार पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी भागों पर बारिश हो रही है, कुछ भागों पर कहीं पर रात सुबह के समय बारिश देखने को मिल रही है, कहीं पर जो है सुबह से दोपहर के समय बारिश देखने को मिल रही है, कहीं पर शाम के समय बारिश हो रही है। इस तरह से कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही हैं क्योंकि मानसूनी ट्रफ यहां पर बनी हुई है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लो प्रेशर एरिया है इसकी जो संभावनाएं हैं यानी कि 6 अगस्त की अगर हम बात करें, 6 अगस्त में इसकी संभावनाएं और कमजोर होने की है। ये संभावना तो यह है कि ये सर्कुलेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। और जो हवाएं हैं ये लगातार इस तरह से यहां पर पहुंच रही है और ये मानसूनी ट्रफ भी यहां से जैसे ऊपर की तरफ और बढ़ेगा बिहार के भागों की तरफ और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से, तो ये मानसूनी ट्रफ भी बिहार से इस तरह से आगे की तरफ पहुंचेगी। यानी कि अब तो ये इस तरह से बनी हुई है और ये फिर जो है इस तरह से यहां पर बनेगी यानी कि बिहार के भागों पर, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, कई इलाकों पर बिहार के भागों पर भी होगी। और यहां पर जो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात है, इन पर मॉइस्चर रहेगा, कुछ हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर होने के आसार है। राजस्थान पर भी बारिश काफी कम होने की संभावना है, लेकिन महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल यहां पर बारिश की जो संभावना है वे काफी कम है क्योंकि यहां पर मॉइस्चर ही नहीं पहुंच पा रहा है, हवा की वजह से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो जो बारिश है वो पंजाब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ इलाके इसमें राजस्थान के और मध्य प्रदेश के कुछ भाग, तो यहां पर ही बारिश होने की संभावना है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अब बारिश में जो है वो लगातार दोस्तों भारत के राज्यों पर यानी कि भारत में बारिश में कमी आ रही है, लगातार बारिश जो है वो कम हो रही है। लेकिन फिर भी कई राज्यों के जिलों के आंकड़े बारिश में जो है उन पर आंकड़े बढ़े हुए हैं। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि 6 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर यानी कि खास तौर से मैदानी राज्यों पर ही बारिश हो रही है। तो मैदानी राज्यों के किन किन भागों पर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं और 6 अगस्त से आगे की रिपोर्टों पर भी नजर डालेंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 6 अगस्त की रिपोर्ट, और 6 अगस्त में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सिस्टम जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मानसूनी ट्रफ ऊपर रहेगी उत्तर प्रदेश के भागों पर, बिहार के भागों पर, और बिहार के भागों पर ये सिस्टम रहेगा, जिसकी वजह से कई इलाकों पर यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। बिहार के देखिए दोस्तों ज्यादातर भागों पर इसमें चाहे पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, पटना, वैशाली, नवादा, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय से और ज्यादातर भागों पर औरंगाबाद से और कई इलाकों पर यानी कि यहाँ शेखपुरा, नवादा, यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसमें लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, पटना, वैशाली, जहानाबाद के कई भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी होने का आसार है। ज्यादातर भागों पर ही मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर अच्छी जबरदस्त बारिश यहाँ पर बिहार के भागों पर होने की संभावना है। कई भागों पर हवाओं की रफ्तार भी तेज देखने को मिलेगी और झारखंड के भी भागों पर मॉइस्चर रहेगा। इसमें गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज से और इसमें देवघर, धनबाद से लगाकर रांची, खूंटी और चतरा, पलामू और लोहरदगा के भागों के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। और जो झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, देवघर से और हजीराबाग और गोड्डा, पकोर, दुमका है, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग है
खासतौर से तराई वाले भागों पर। इसमें बोल सकते हैं बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया से संत कबीर नगर के साथ बस्ती, गोंडा और सीतापुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज और कुछ भागों पर जो है भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और इससे नीचे नीचे यानी कि लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर से गाजीपुर, बलिया से वाराणसी और सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज से कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ बारिश का झोंका यहाँ पर भी तेज देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश अच्छी खासी होने के आसार हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी सहारनपुर, शामली से लगाकर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर के आसपास के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और इससे इसमें बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा से लगाकर हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और एटा, इटावा के भागों के साथ साथ झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, मोहब्बा के भागों पर भी यहाँ पर इस तरह का मौसम रहेगा कि बादल आते जाते देखने को मिलेंगे कुछ भागों पर, और हल्के बादल, और कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और यहाँ पर जो स्थिति है यानी कि मौसम यानी कि धूप भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का मौसम यहां पर रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, और कुछ इलाकों पर बादल भी देखने को मिलेंगे। हवाओं की रफ्तार यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर तेज देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बारिश से इनकार दिल्ली के भागों पर भी नहीं किया जा सकता। हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, पानीपत के भागों पर बादल रहेंगे और कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। जबकि सिरसा से लेकर और फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी से झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के भागों पर यहाँ पर मौसम ड्राई रहने की संभावना है। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बादल दिखेंगे। पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर से रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर से बरनाला, मनसा के आसपास के भागों और फिरोजपुर, मुक्तसर के भागों पर भी यहां पर कुछ भागों पर बादल दिखेंगे और कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों पर हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। उत्तराखंड के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियां यहां पर देखने को मिल सकती है। राजस्थान के देखिए ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना है, लेकिन जो अरब सागर है यहाँ से इस तरह से हवाएं राजस्थान के भागों से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से राजस्थान के जालौर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां के भागों पर यहाँ पर बादल दिख सकते हैं कुछ भागों पर, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। जबकि जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और गुजरात के भागों पर भी हवाओं की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा, कुछ थोड़े बहुत बादल रहेंगे, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली के आसपास के भागों पर हल्की फुल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। ज्यादातर मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम उमस भरा रहेगा, यानी कि मॉइस्चर आने की वजह से बादल तो रहेंगे, लेकिन ये बादल बारिश जो है वो नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ और नीमच, बदसौर, भोपाल के आसपास के भाग, देवास, हरदा से लगाकर जबलपुर से लगाकर और इसमें छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि बादल तो रहेंगे, लेकिन ये बादल बारिश जो है वो यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ आएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और कहीं पर हल्के तो कहीं पर हल्के से थोड़ी बहुत, अगर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे संभावनाएं काफी कम है। और यहाँ पर शिवपुरी, अशोकनगर के भी कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर हल्की हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। रायपुर से और नीचे नीचे के भागों पर यानी कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बालोद, बाजार पर से यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी कम है। उत्तरी भागों पर ही बारिश थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार जो हैं, इसमें सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर। महाराष्ट्र पर भी बारिश काफी कम रहेगी। तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर मौसम ड्राई बना रहेगा, कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। विदर्भ के भी भागों पर हल्के फुल्के बादल दिख सकते हैं, लेकिन विदर्भ पर गोदिया, गढ़चिरौली और भंडारा के आसपास के भागों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तटवर्ती कर्नाटक और केरल के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश पर मौसम ड्राई रहेगा, तेलंगाना पर मौसम ड्राई रहेगा, और जैसे कि बताया कि तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत
हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का मौसम रहेगा 6 अगस्त में भारत का। 7 अगस्त में भी यह सिस्टम थोड़ा बिहार के भागों की तरफ बढ़ेगा, मानसूनी ट्रफ इस तरह से ऊपर ही बनी रहेगी। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों के साथ साथ थोड़े इलाके इसमें झारखंड के शामिल रहेंगे, यहाँ पर ही बारिश होने की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के भागों पर, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ज्यादातर भागों पर मौसम जो है वो ड्राई रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर कहीं कहीं पर छुटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है मॉइस्चर आने की वजह से, हल्के फुल्के बादल दिख सकते हैं। नहीं तो इन राज्यों को छोड़ के ज्यादातर भागों पर मौसम जो है वो ड्राई रहने के आसार हैं। 8 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के भागों पर बारिश होगी। इन राज्यों को छोड़ के भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, यानी कि इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के भागों पर मॉइस्चर रहेगा। थोड़ी बहुत बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। गुजरात के भागों पर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा, हल्की फुल्की बारिश छुटपुट हो सकती है। नहीं तो ज्यादातर राज्यों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। 9 अगस्त की अगर बात करें, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है और पूर्वी भागों पर मॉइस्चर रहेगा। सिर्फ इन्हीं राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। 10 अगस्त में ये बारिश की गतिविधियां काफी कम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी होगी और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और उड़ीसा के भागों पर यहाँ पर बारिश होगी। ज्यादातर राज्यों पर मॉइस्चर रहेगा। और 11 अगस्त में ये बारिश की गतिविधियां उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के भागों पर बढ़ेगी। यहाँ पर कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। भारत के अन्य राज्यों पर मॉइस्चर रहेगा। 12 अगस्त में फिर से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा, मानसूनी ट्रफ भी यहाँ पर रहेगी। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश पर सबसे अधिक बारिश होगी, कई भागों पर भारी बारिश होने का आसार है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होगी। दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के कई भागों के साथ साथ पंजाब के भी उत्तरी भागों पर बारिश होने के आसार है। 13 अगस्त में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। और यहाँ पर 14 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। बाकी राज्यों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना है, यानी कि जो बारिश है वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ही भागों पर यहां तक ही दिखने की संभावना है, इसकी सबसे अधिक बन रही है। और मानसूनी ट्रफ भी काफी लंबे समय तक भारत के मैदानी राज्यों में रहने वाली है। तो इस तरह से बारिश होने वाली है दोस्तों भारत के मैदानी राज्यों में। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।